अगला बैच आ रहा है उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन से बढ़िया ऑफलाइन करें तैयार सर। ये थ्योरी बेस्ड से एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होती है कि मैं पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे, एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑफलाइन बेस्ट रहता है ऑनलाइन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल किरोसा पैरामेडिकल क्लासेज। मैं रवि सर आप सभी का हमारे इस ऑफलाइन बैच का जो आज आखिरी डे है उसमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि पता है कि आज आपको आपके स्पेशल बैच का जो नाम है वो हमने रखा है अर्जुन HA बैच फर्स्ट। और आप सभी हमारे वो अर्जुन हैं जिनका एम्स मंगलागिरी के अंदर या अपकमिंग जो CRE आएगा एक सटीक निशाना लगेगा और आपका क्या करना है सर, वहाँ पे सिलेक्शन होना। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था और आज बताता हूँ, आज आपका लास्ट डे है रहने वाला है और आज हम लोग अपन 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे। और मैं आज आपको यहाँ पे इंडिविजुअल एक एक को स्टेज पे बुलाऊंगा और मैं आपसे आप कहाँ से, आपका नेम और आप आपका क्या रिव्यू रहा रिगार्डिंग योर कोचिंग। जो 45 डेज आपने पढ़े थे वो कैसे रहा, तो आपका जो एक्सपीरियंस है हम लोग यहाँ पे साथ में शेयर करेंगे। और इसी के साथ ही लास्ट में मैं आप सभी को वैसे आप सब टॉपर हैं ही हैं, तो मैं KP सर आपको ट्रॉफी से भी हम लोग आपको सम्मानित करेंगे, क्योंकि आप हमारे लाडे सर बेच हो, लाडे सर बच्चे हो, बहुत अच्छे हो। हम चाहते हैं कि जो बच्चे चले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है हमें प्रेजेंट है कंटिन्यूसली। और जब जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद आप डेफिनेटली यहाँ आना। किरोसा पैरामेडिकल क्लासेज हर वक्त आपके साथ खड़ी रहेगी। किसी प्रकार की आपको स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। ये थोड़ा रहेगा कि मैं फ्री होऊंगा तब आपको जवाब दे पाऊंगा, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो जवाब दे नहीं पाता, लेकिन डेफिनेटली आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो इस सिलसिले को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टेज पे कौन आना चाहेगा या मैं किसको बुलाऊं, बताएं। यस, ओके, तो नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे सामने आ चुके हैं। यस, बताएं अपना नाम, आप कहाँ से हैं, क्या हेलो है। एवरीवन, मेरा नाम सुरेश परमार है। मैं सांसौर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर एसए की तैयारी करने आया हूँ। ओके, तो आपने क्या स्टडी कर रखी है इससे पहले। मैं 12th पास आउट हूँ। ओके, 12th पास आउट है और आप किस में, PCB किस में। ये 8। आर्ट्स में है। देखो इनका जज्बा देखिए, ये आर्ट्स में है और इनको मेडिकल लाइन में जाना है, इसलिए इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हासिल किया था और उसके बाद कंटिन्यूसली ये हमारे साथ, जैसे हमारे फर्स्ट बैच के हैं ये, और कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं। तो सर बताएं आपको कैसा लगा हमारे 45 डेज का जो कोर्स था, जहाँ पे हमने इंग्लिश और हिंदी, बच्चों की बहुत डिमांड रहती थी कि सर इंग्लिश से बहुत दिक्कत आती थी कि उससे यार हम कैसे करें। तो जो हमारा जो मेन जो मोटिव था इस बैच का वो सब हिंदी में था, क्योंकि आपने देखा होगा ऑफ अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ मैं MCQ करवा देता हूँ और आपको आंसर देता हूँ ये है। लेकिन जब हम लोग वो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद हम हमारा जो डाउट क्लियर होता है कि प्राइमरी सर्वे ये था, सेकेंडरी ये था, टर्सरी में ये था, तब क्वेश्चंस करने इजी लगते हैं या डायरेक्टली हम लोग जो MCQs करते हैं तब इजी लगता है आपको। सर ये थ्योरी बेस्ड से एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होती है और आपने भी जैसा वो पढ़ाया उससे अपेक्षा की थी, उससे आपने अच्छा पढ़ाया, परफॉर्म किया। और आपकी पढ़ाने की शैली हमारे को बहुत मोहित किया और आपका पढ़ाने का ढंग है जो जटिल सब्जेक्ट जटिल लग रहा था डोमेन, वो आपने आसान शब्दों में हमको पढ़ाया। यस, तो हमारे एक्चुअली क्या था कि मैं पूरे 10 साल हो गए मुझे। 2014 के अंदर मैंने अपनी जो कॉलेज है वो पास आउट की थी और आज मुझे पूरे पूरे 10 साल हो चुके हैं और कंटिन्यूसली हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि हमारे एक ही काम है पढ़ाना। और जब आप किसी लाइन को चूज ले लेते हो कि मुझे इसको ही पकड़ना है, भी छोड़ना नहीं है, तो आप उस पर ही वो फोकस करते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं ये भी मेरा ये भी मानना है कि आप सबकी जब जॉब भी लग गई ना, तो ये जो विद्या है ना, इस ये आपका नॉलेज, इसको कभी छोड़ना मत, इसको आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहना, क्योंकि मेडिकल जो फील्ड होता है वो बहुत बड़ा होता है। हमें सिर्फ HA तक सीमित नहीं रहना।
अगर आप अटेंडेंट बन गए किसी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन टाइम कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप पैरामेडिकल कोई कोर्स करें, एलटी कर लें, ओटी कर लें, 2-2 साल का हाई डिस्टेंस में कर लिया। और सीधा करने के बाद अब अब आप क्या बोलोगे अपने अथॉरिटी को कि मेरे पास ये एजुकेशन है, तो उसके उस एजुकेशन के भी हाथ पे आपको ओटी के अंदर काम मिल जाएगा, लैब के अंदर काम मिल जाएगा। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, एक जगह नहीं रुकना। अगर आप एक जगह रुक के बैठ गए ना, फिर आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर आपको आपको सारी जिंदगी क्या करना है सर, आपको काम ही करना पड़ेगा, लेकिन हमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ क्या करना है, न्यू करना है। तो आप बताएं, अब जोधपुर में हमारा जी ऑफलाइन बैच था, ठीक है, तो आप अपने क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे हम सबके साथ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग, चाहे कोचिंग ऑफलाइन बैच का हो, आपके दोस्त का हो, या मेरे रिगार्डिंग हो, या मैं और कोई फैकल्टीज के रिगार्डिंग, आप क्या करोगे बताइए। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑफलाइन बेस्ट रहता है ऑनलाइन से। ये हमारे साथी भी है, बढ़िया है साथ में। मैंने देखा है आपके बहुत से फ्रेंड बन चुके और हैं। हमारे आज रोगे तो नहीं जाने के बाद कि यार हम आंसू आ गए कि कैसे रहेंगे यार, है? हमारा कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आपसे भी लगा हो गया है। नहीं नहीं, अच्छा अभी है क्या एक्चुअली। कि यस यस। आप ये इतने दिन बिताए आपके साथ में, और आपकी पढ़ाई भी, और हमारे इन सबसे बिछड़ना हो रहा है। और कम्युनिकेशन, यस यस। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, है ना, अगर आपके सेकंड जो आपको आपके पेरेंट्स के बाद में जो आपको एक अच्छी राह दिखाता है, वो एक टीचर ही होता है। यस सर। और आज मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने चलो अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी, लेकिन मेरे जो गुरुजन थे उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर आपको एज ए टीचर बनना है, स्टूडेंट के साथ टू वे कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे आप वहाँ पे अपना रोल करोगे। तो आज हम यहाँ खड़े हैं तो अपने गुरुजन के बदौलत खड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे ऐसे ही अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का जो नाम है वो रोशन करें। चलें, आप बताइए कि आप फैकल्टी के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे, बताओ। सब केपी सर है, फिरोज सर आपने क्लास पढ़ी थी, गौरव सर भी थे, मैं भी था, सबके बारे में आप दो दो कुछ लाइनें। फैकल्टी काफ़ी किरोसा की हाई है। इसमें रवि सर, केपी सर, फिरोज सर, गौरव सर, ने सबका कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इस ट्रेवल में। कि कुछ हमारे पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे, उससे काफ़ी यहाँ ऑफलाइन आने के बाद में कुछ ज्ञान किया है, थोड़ा अलग है, थोड़ा और एफर्ट किए सर ने, ऐसे ऐसे करना, कोई भी जैसे सवाल नहीं हो रहे थे वो आपने अच्छा बताया। और इससे मैं अगला बैच आ रहा है उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन ऑनलाइन से बढ़िया ऑफलाइन की करें तैयारी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप अपनी थ्योरी कंटिन्यू करते रहें, और थ्योरी के साथ साथ जितने भी अब एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, आप उस पर फोकस करते रहना। Yes. और वैसे तो रात को 9 बजे मिलता ही हूँ, तो वो भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि जैसे हमारा टारगेट रहता है कि मैं लगभग रात को जब मैं आता हूँ 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ पर आवर। अगर मैं एवरेज देखा जाए तो 22 से 23 क्वेश्चन रहते हैं मेरे 1 घंटे के अंदर, और उन 22 से 23 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो रिपीटेड रहते हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन होंगे हमारे क्या रहेंगे, सर, नए रहेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा जो सिलेबस है वो इतना ब्रॉड नहीं है। और वो रिपीटेडली क्वेश्चन अगर बार बार आ रहे हैं ना क्लास के अंदर, तो इट मीन्स ये समझना कि बहुत ज्यादा क्या है सर, इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हमें क्या करना है, फोकस है वो क्या करना है सर, ज्यादा करना है ना। तो मैं भगवान से ही प्रेरणा करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप भी एम्स मंगलागिरी के अंदर सिलेक्टेड होके आए और आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।